नमस्ते। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हम पूछना चाहेंगे कि कालिदास की ये जो कहानी है वो महाकाली से किस प्रकार जुड़ी है और दिव्यांगता से किस प्रकार ये संबंधित है। दर्शकों को भी पता है अच्छी तरह से कि विद्योत्मा के साथ कालिदास का विवाह हुआ था और पंडितों ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए जो उसे शास्त्रार्थ में हारे हुए थे कालिदास को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। विद्योत्मा को यह बताया कि हमारे गुरु जी मौन व्रत में हैं, इसलिए इशारे में शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ। विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई तो कालिदास को लगा कि हमारी कह रही एक आंख फोड़ देंगे। तो कालिदास ने दो उंगली उठाई और कहा मैं दोनों आंख फोड़ दूंगा। कालिदास का भाव तो यह था। पंडितों ने यह समझाया कि ब्रह्म एक है लेकिन द्वैत अद्वैत, वहां पर इस तरह से उसका विवेचन किया। फिर जब विद्योत्मा ने पांचों पंजा खुला तो उन्होंने समझा कि उंगलियां उठाई मतलब तब तो पांच हैं। तो कालिदास ने समझा कि ये कह रहे थप्पड़ मारेंगे तो इन्होंने मुट्ठी बांधा और कहा मारूंगा थोपड़ा फूट जाएगा। इनका अर्थ ये था। परंतु पंडितों ने वहां क्या समझाया कि तत्व तो पांच हैं परंतु ये अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते, पांच तत्व मिलके ही कुछ कर सकते हैं। इस तरह से विद्योत्मा हार गई थी और ये जीत गए थे। जब विवाह हो गया इनको कुटी में लेकर गए तो वहां पर विद्योत्मा ने जब देखा कि एक ऊंट आ रहा है तो उन्होंने संस्कृत में उनसे पूछा कि ये क्या है। कालिदास ने पढ़े थे तो समझ नहीं पाए क्या बोल रही हैं, तो उन्होंने कहा ऊट। अब जब ऊट कहा तो विद्योत्मा को लगा कि गड़बड़ हो गया, हमारे साथ छल हुआ है। अगर विसंगति का जोड़ा है तो अगर पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है तो पति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पत्नी कम पढ़ी लिखी है कम योग्य है तो पति सोचता है कि मेरी लाइफ खराब हो गई। हाँ। कालिदास को लगा मेरी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है, विद्वान है, राजा की लड़की है और मैं अनपढ़, तो उनको हीन भावना हुई और यह हीन भावना चलते चलते मानसिक रोग में इतना ज्यादा प्रवृत्त हो गई कि आत्महत्या करने की ठान लिया। मां काली के दरबार में पहुंचे आत्महत्या के उद्देश्य से। इन्होंने कहा मैं प्राण त्याग दूंगा। भाई अंतर्यामी मां है इसलिए सब कुछ जान गई मां कि मेरा बेटा क्यों आया और क्या करने जा रहा है, इसका हल क्या है। जब आप कुछ बोलते हैं और उसका अर्थ नहीं निकलता है तो यह स्पीच डिसेबिलिटी होती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो कानून आया 2016 में, इसके तहत भी आप देखिए तो मानसिक रोग दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। जो स्पीच डिसेबिलिटी है वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आती है। बिल्कुल। और अगर हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की बात करें तो उसमें भी आत्महत्या को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और यह कहा गया है कि मुकदमे की बजाय इनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। हाँ। ये हम आज सोच रहे हैं जबकि उस समय महाकाली ने स्वयं उसका उदाहरण दे दिया था। कालिदास को मां ने वरदान दिया। वरदान कैसे दिया? उनको थेरेपी किया, काउंसलिंग किया, उनका स्किल डेवलपमेंट किया और परम विद्वान बन गए कालिदास। दुर्गा सप्तशती में भी मां महाकाली को, कालिका को दुर्गा का ही रूप माना गया है। लोग कहते हैं जब कालिदास ने मां को अपनी जीभ काट के चढ़ा दिया तब मां कालिका प्रसन्न हुई और तब उनको वरदान दिया। अरे ऐसी कौन सी मां हो सकती है जो अपनी संतान को हानि पहुंचाना चाहेगी? कोई कोई मां ऐसी नहीं होती। बिल्कुल। और इसीलिए कुपुत्रो जायेत क्वचित विकुमाता न भवति। बिल्कुल। तो मैं जो देखता हूं नवरात्रि को, कालिदास को, मां कालिका को, मां दुर्गा को दिव्यांग जन की पोषक, दिव्यांग जन को मुख्य धारा में लाने के लिए मां से बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। महाकाली हम सबकी पोषक हैं, इसीलिए उन्हें आदि मां भी कहते हैं, यानी कि वही ब्रह्मांड का या आदि और अनंत का निर्माण करती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और साथ ही आपको ये पता भी चला होगा कि कालिदास किस प्रकार से महाकाली से इतना जुड़े हुए थे। कालिदास वास्तविकता में
काली के ही दास थे। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के पोषण से टिका हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।